भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने ऐसा क्यों कहा कि मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, न कि अछूत। इतना कहने के बाद वो आखिरकार भावुक क्यों हो गए, इसके पीछे का कारण क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नशा धाकड़। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लंदन के ग्रेग इन में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को सम्मान दिया और भारतीय संविधान के 75 वर्ष और डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डाला। सामाजिक आर्थिक न्याय पर भी उन्होंने जोर दिया। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई ने लंदन स्थित ग्रेग इन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने द लिविंग डॉक्यूमेंट 75 ईयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द इंड्योरिंग रिलेवेंस ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर विषय पर अपना संबोधन किया। जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने संबोधन में ग्रेग इन के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया, जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहीं से यानी कि ग्रेग इन से ही बैरिस्टर की उपाधि ली थी और उन्होंने कहा कि इस स्थान पर खड़े होना उनके लिए भावुक क्षण है, क्योंकि यहीं से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को आकार देने वाली बौद्धिक नींव रखी थी। जस्टिस बी.आर. गवई ने बताया कि उनके पिता आर.एस. गवई ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ मिलकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा ली, जिसने उन्हें वंचित समुदायों से होने के बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाने में मदद की। भारतीय संविधान के 75 वर्ष और डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि भारतीय संविधान के 75 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दूरदर्शिता ने संविधान को समय की कसौटी पर खरा उतरने में सक्षम व टिकाऊ बनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने पहले भाषण में ही मूलभूत अधिकारों के साथ प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा माना गया। वहीं चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने आगे कहा कि हाशिए पर पड़े दलित सामाजिक पृष्ठभूमि वाले विभिन्न प्रतिनिधि आज देश के कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब के भारतीय समाज के सभी वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। सीजीआई बी.आर. गवई ने आगे कहा कि मैं 1960 में पैदा हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर को हमें छोड़कर जाने के लगभग 4 साल बाद मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, न कि अछूत के रूप में। मेरे घर में डॉक्टर अम्बेडकर की उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। छोटी सी उम्र से ही मैं उनकी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और समानता से जुड़ी कहानियां सुनता था। ये कहानियां मेरे मूल्यों, दृष्टिकोण और उद्देश्य का हिस्सा बन गई। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे समाज के दृष्टिकोण रहे हैं जहां हर नागरिक को संवैधानिक लाभ मिले। यह न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी कार्यवाहियों से सीधे धीरे धीरे साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि पिछले 75 वर्षों में देश ने 2 महिला राष्ट्रपति को देखा है। अब हमारे पास एक ऐसी राष्ट्रपति महिला है, यानी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले आदिवासी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जस्टिस बी.आर. गवई के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।